स्टारबक्स किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी लेकर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से स्टारबक्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या स्टारबक्स फ्रेंचाइजी देता है, अगर देता है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अगर नहीं देता है तो आप कैसे इनके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितने रुपए आप कमा पाएंगे, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और कहां अप्लाई करना होता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर बात करें, क्या स्टारबक्स हमें फ्रेंचाइजी देता है? तो बिल्कुल भी नहीं। स्टारबक्स का मानना यह है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। फ्रेंचाइजी देने का मतलब यह है कि वो आपको आउटलेट का ओनर बना देंगे, और आउटलेट का ओनर बनने का मतलब यह है कि आप उस पूरे आउटलेट को आप अपने हिसाब से संभालेंगे। उसमें जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, जिस वजह से ब्रांड की वैल्यू कम होती है। और ब्रांड किसी भी हालत में अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहता है। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एकदम सटीकता से बनाकर एकदम जो उनकी ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल टेस्ट है, उस टेस्ट में बेचना चाहता है। इसलिए वो फ्रेंचाइजी किसी को नहीं देते हैं। हाँ, उनके बिजनेस करने का एक अलग मॉडल है जिनके साथ में आप जुड़कर आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। उनका बिजनेस मॉडल बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको जिस भी एरिया में अपने आउटलेट की रिक्वायरमेंट है, जिस भी एरिया में अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो उस एरिया में अगर आप जमीन अरेंज करके दे सकते हैं उनको, या फिर 1000 स्क्वायर फीट या जितना एरिया उनको चाहिए, मोस्टली क्या होता है 1000 स्क्वायर फीट ही चाहिए होता है, बट जितना एरिया उनको चाहिए उतना अगर आप अरेंज करके दे सकते हैं उस एरिया में, तो आप उनके साथ में बिजनेस कर सकते हैं। उनके प्रॉफिट पर भी आपको पैसा मिल सकता है, या फिर आप उनसे मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं। दो तरीके से होता है। दोनों कैसे होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हम जानते हैं कि कैसे मोस्टली एरियाज इनको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में किसी बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर 1000 स्क्वायर फीट का हॉल आप अरेंज करके दे सकते हैं, शॉप अरेंज करके दे सकते हैं, बाय करके दे सकते हैं उनको। या फिर अगर आप बाहर लेना चाह रहे हैं, मॉल के बाहर कहीं आपका शॉप या फिर 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मौजूद है तो उस पर आप शॉप बनवा सकते हैं। मगर एरिया जो है वो एकदम पॉश होना चाहिए, लग्जरी एरिया होना चाहिए, स्लम टाइप एरिया नहीं होना चाहिए। एरिया ऐसा भी होना चाहिए जहां पर आसानी से गाड़ियां आ सकें, जा सकें, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि जो स्टारबक्स है वो अपनी फ्रेंचाइजीज को या तो किसी बड़े मॉल के अंदर में प्रोवाइड करवाता है, या फिर किसी ऐसे एरिया में जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी एरिया हो और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इजी हो आने जाने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉफिट किस तरीके से मिलता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो वो आपसे कहेंगे कि आप हमसे पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप मतलब कि वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं एक महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल वो एक महीने के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो आपसे ये कहेंगे कि हम 10% या 20% का जो प्रॉफिट है वो आपसे शेयर करेंगे। अब अगर उन्होंने 5 लाख का सेल किया और 20% प्रॉफिट वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आपका जो एरिया है, आपका जो जगह है उसके हिसाब से, तो ओवरऑल जो मंथ का प्रॉफिट था वो 5 लाख था, और उसमें का 20% अगर हम निकाले तो आपका अप्रोक्स 1 लाख रुपए बनता है। तो आपको एक महीने का 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको वो मंथली रेंट देंगे आपके एरिया के लिए। आपसे वो एग्रीमेंट करवा लेंगे कि हम इतने सालों के लिए आपकी इस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और इस पर हम इतना रेंट आपको देते रहेंगे हर साल या फिर हर महीने। उस हिसाब से आप उनसे रेंट ले सकते हैं और उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट रहता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ सीधा सीधा फंडा होता है कि आप इनके साथ में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जमीन खरीदनी होगी। अब जमीन अगर आप पॉश एरिया में खरीदते हैं तो काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। उसके बाद उसके ऊपर आपको प्रॉपर शॉप बनवानी पड़ेगी, रेडी करवानी पड़ेगी। या फिर किसी शॉपिंग मॉल के अंदर भी अगर आप एक शॉप खरीदते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ की तो आसानी से पड़ ही जाएगी। तो यहाँ जो जितना भी पैसा आपका लगने वाला है वो सारा का सारा शॉप खरीदने में लगने वाला है, जो कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना होता है अगर आप स्टारबक्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टारबक्स के साथ में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पर आना होगा। बेसिकली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे आपको इसलिए आना होगा क्योंकि जो स्टारबक्स है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ही पार्ट है। इंडिया में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ में पार्टनरशिप में वो बिजनेस करते हैं। तो इंडिया में जितने भी फ्रेंचाइजी या फिर बिजनेस आउटलेट्स चलते हैं वो सारे टाटा के अंडर में आते हैं।
तो इसमें आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। इधर साइड में आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा टाटा के लोगों के नीचे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा थोड़ा सा। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी भरने के लिए। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट डालना है, कंट्री डालना है। यहाँ रिलेटेड टू में आप जब जाएंगे तो रिलेटेड टू में यहाँ पर नीचे अदर्स का सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर देना है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ पे है और आप किस चीज़ की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। स्टारबक्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टारबक्स का नाम यहाँ पर डालेंगे और डिस्क्राइब करना होगा सब कुछ आपको अपने बिजनेस के बारे में, कितना फंड है आपके पास, कितना एक्सपेक्टेशन है आपका, ये सब। देन यहाँ से सबमिट कर देंगे। कुछ टाइम के अंदर खुद ही टाटा वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, देन आप इनके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप स्टारबक्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।